बिहारी की बहुज्ञता के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी हासिल कर रहे थे कि बिहारी को बहुज्ञ कवि क्यों कहा जाता है। बहुज्ञ से मतलब हो गया कि बहुत सारे विषयों का जानकार होना। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि रीति काल की रीति सिद्ध काव्य धारा के कवियों में बिहारी अप्रतिम है, क्योंकि बिहारी ने दोहे जैसे छोटे से छंद में जिस कौशल से, जिस प्रतिभा से भावों की अभिव्यक्ति की है, वह उनकी असाधारण काव्य प्रतिभा का परिचायक है। कोई असाधारण काव्य प्रतिभा का जो धनी है, वही इस प्रकार की मौलिक अपनी प्रतिभा को बाहर अभिव्यक्त कर सकता है। यहाँ हम देखते हैं कि बिहारी अपने समय के अद्भुत प्रतिभा संपन्न, रस प्रवण, मेधावी कवि हैं। उनकी अकेली कृति बिहारी सतसई उनकी अक्षय कीर्ति के लिए पर्याप्त है। कभी भी नहीं समाप्त होने वाली उनकी कीर्ति का भंडार है। इसीलिए उन्हें बहुज्ञ कवि कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी विषयों को, समाज, ज्योतिष, नीति संबंधी बहुत सारे विषयों को अपने काव्य का विषय बनाया है। बहुत सारे क्षेत्र हैं जो उनसे अछूते नहीं रहे हैं। उन्होंने सभी क्षेत्रों को अपनी समझ, अपनी दृष्टि से जो उन्हें आभास हुआ, जो उन्हें लगा नीतिगत बातें, वो उन्होंने अपने काव्य में अभिव्यक्त की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बिहारी जो है अत्यंत प्रभावशाली कवि हैं। दरबारी कवि होने के कारण तत्कालीन जो परिस्थितियां थी, उसके कारण उन्हें श्रृंगारी या श्रृंगारपूर्ण रचना लिखनी पड़ी। वह उन परिस्थितियों की मांग थी, वह उस समय के परिवेश के लिए आवश्यक था। नीति और भक्ति भी उनके मन मस्तिष्क में छाई हुई थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नारी सौंदर्य चित्रण में बिहारी अप्रतिम थे। नारी के अंग अंग की छवि उतारने में उनका दोहे जैसा छंद उनके हाथों ही सफल हुआ है। अर्थात एक छोटे से छंद में उन्होंने अंग प्रत्यंग की कोमलता, सरसता, सजीवता को अभिव्यक्त किया है। मादकता, कोमलता, सरसता में भी बिहारी के समकक्ष कोई दूसरा कवि नहीं ठहरता है। साथ ही साथ हम ये कहेंगे कि श्रृंगार में जितना उन्होंने सिद्धहस्त वर्णन किया है, उसी तरह विरह के, वियोग के अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन में भी बिहारी की तुलना में शायद ही कोई कवि ठहरता हो या समकक्ष आता हो। अनुभव विधान में तो बिहारी की मान्यता सर्वमान्य है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बिहारी ने अपने काव्य में श्रृंगार वर्णन के अंतर्गत नायक नायिका की काम के लिए आंख मिचौली, लुका छिपी, संकेतों के सहारे ही एक दूसरे से बात करना, प्रथम मिलन के साथ ही प्रेमी युगलों का परिवार से संबंध टूटना, समाज में उनके इस गुप्त मिलन की तीखी प्रतिक्रिया होना आदि का बहुत ही सुंदर और मनमोहक वर्णन उन्होंने अपने काव्य में किया है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, कहत नटत रीझत खिलत हिलत मिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन ही सो बात। अर्थात यहाँ बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि वाणी का उपयोग नहीं हो रहा है, इशारों में, संकेतों के माध्यम से ही अपने भावों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। भरे भवन में, एक ऐसे कक्ष में है जहां सामाजिक रूप से लोग बाग इकट्ठे हुए हैं, तो अब उस समय बोलकर तो कहा नहीं जा रहा है, तो इशारों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से एक दूसरे की बात को समझा जा रहा है। तो यह बहुत ही सुंदर उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है। इसी तरह जो एक विरोधाभास के रूप में हुआ है
कि भी प्रेमी युगल जो है उनके नेत्रों का मिलन हुआ, द्रग ऊर्जत टूटत कुटुम, तो उनका मिलन हो रहा है तो परिवार जो है वो टूटता है, क्योंकि उनको वह स्वीकार्य नहीं होता है। जुरत चतुर चित प्रीति, जो समझदार हैं, जो प्रेम कर रहे हैं, उनके चित्त में, उनके मन में यदि प्रेम की भावना का उत्पन्न हुआ है, उद्वेग हुआ है, तो क्या है कि परत गांठ दुर्जन ही है, दुष्ट जो लोग हैं उनको वह रुचिकर नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, तो उनके हृदय में गांठ पड़ जाती है, दई नहीं है रीति। तो वो कहते हैं कि ये नई रीति देखी है कि कोई प्रेम कर रहा है तो सबको खुश होना चाहिए, परंतु इसके विपरीत ये हो रहा है, तो वो कह रहे हैं ये नई रीति देखिए। तो यहाँ हम देखेंगे कि बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही मार्मिक ढंग से, संवेगात्मक रूप से एक छोटे से अपने दोहे में उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से इसका वर्णन किया है। ये हम इसके साथ ही हम ये देखेंगे कि जितना सुंदर, कलात्मक और मनोहारी वर्णन उनका श्रृंगार का संयोग पक्ष में रहा है, उतना ही उनका वियोग वर्णन जो है वह भी बहुत ही प्रभावशाली रहा है, बहुत ही मर्म स्पर्शी रहा है, मन को छूने वाला है। मार्मिक ढंग से उन्होंने वियोग वर्णन का हमारे सामने एक प्रस्तुतिकरण किया है। बिहारी का वियोग पक्ष ही भी उतना ही मार्मिक है जितना कि संयोग पक्ष है। हालांकि वियोग को हम ये कह सकते हैं कि वियोग में ऊहात्मकता है, अतिशयोक्तिपूर्ण कहीं कहीं हमें वर्णन लगता है, परंतु फिर भी उनमें मार्मिकता हमें दिखाई देती है। जितना उनका संयोग पक्ष है, मतलब संयोग पक्ष जितना मार्मिक है, हृदय स्पर्शी है, मनोहारी है, हमारे मन को प्रफुल्लित करने वाला है, उतना मार्मिक वियोग पक्ष नहीं है। उनकी बिहारी सतसई में वियोग की सभी दशाओं का वर्णन किया गया है, परंतु फिर भी वियोग की सब दशाएं हैं, वियोग का सारा वर्णन है, परंतु फिर भी हम ये मानते हैं, यह देखने में, जब हम बिहारी के बारे में विवेचन करते हैं या गहन अध्ययन करते हैं, तो हमें यह लगता है कि उनमें अनुभूति की सत्यता की गहराई देखने को नहीं मिलती है। कहीं कहीं फिर भी उनका जो वियोग पक्ष है वह संवेदनशील और स्वाभाविक बन पड़ा है, और जहां वह स्वाभाविक बन पड़ा है, संवेदनाएं उसमें मुखरित हो रही है, वहां वियोग उनका मार्मिकता को लिए हुए है। कागज, जैसे उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि कागज पर लिखत बनत न, कहत संदेश लजात, कही है सब तेरो हियो, मेरे हिये की बात। अर्थात भाव यह है कि यहाँ पे जो वियोग है उसमें क्या है कि अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। अभिव्यक्त जब हम नहीं कर पा रहे हैं तो क्या है, तो वो कह रहे हैं कि भाई हम कागज पे नहीं लिख पा रहे हैं, संदेश नहीं दे पा रहे हैं, संदेश भी नहीं भेज पा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि अनुभूति की बात है। यहाँ पे ये बहुत सुंदर बात बताई है कि प्रेम जो है वो अभिव्यक्ति की चीज नहीं है, अनुभूति की चीज है। तो वो क्या कहते हैं कि कही है सब तेरो हियो, मेरे हिये की बात, कि तुम्हारे हृदय ने मेरे सारे हृदय की बात स्वतः ही कह दी है। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर वियोग का मार्मिक जो वर्णन है, संवेदनाओं को लिए हुए, स्वाभाविकता को लिए हुए दृष्टिगोचर होता है। परंतु फिर भी हम ये देखते हैं कि बहुत जगह बिहारी का जो वियोग वर्णन है वो संवेदनाओं को लेकर कम मुखरित हुआ है, सतही ज्यादा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उनकी जो उक्तियां हैं उनमें ऊहात्मकता, या हम ये कहें कि अतिशयोक्तिपूर्ण जो वर्णन है वह ज्यादा है। इसके कारण उसकी स्वाभाविकता स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाती है, या संवेदनाएं जो होनी चाहिए, एक
सरसता जो होनी चाहिए, एक सजीवता होनी चाहिए, वह उस वियोग में हमें दिखाई नहीं देती है। इस कारण से हम ये मान लेते हैं कि उनका जो विरह वर्णन है वह सतही ज्यादा है। सतही इस तरह में हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि इत आवती चली जात उत, चली छह सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उसासन साथ। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि विरहिणी नायिका है, उसकी यह स्थिति है कि श्वास उश्वास में वो 6-7 हाथ आगे चली जाती है, 6-7 हाथ पीछे चली जाती है। तो इसमें क्या है कि ना तो संवेदनात्मकता दिखाई देती है, ना स्वाभाविकता है, और ना ही साथ हमें इसमें कोई मार्मिकता लगती है। तो एक क्या है, सतही लगता है कि भाई कोई भी वियोग में इतना दुबला पतला, इतना कमजोर हो जाएगा कि श्वास उश्वास के साथ ही वह झूले की तरह आगे पीछे हो रही है। तो ये क्या है, ऊहात्मकता दिखाई देती है। इसमें हमें अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन जो है वह दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वियोग में जहां जहां इस प्रकार का अतिशयोक्तिपूर्णात्मक वर्णन आया है या ऊहात्मकता जहां ज्यादा आ गई है, तो वहां क्या है कि विरह वर्णन जो है, वियोग वर्णन, वह सतही लगने लग गया है। उसमें मार्मिकता का अभाव दिखाई देता है, उसमें संवेदनाएं कम दृष्टिगोचर होती है, उसमें स्वाभाविकता नहीं लगती है। स्वाभाविकता नहीं लगेगी तो हमारा हृदय से जो तार जुड़ना है वह उससे के साथ संवेदनाएं जो है वह नहीं जुड़ पाती है। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि इस प्रकार की जो उक्तियां हैं वह विरहानुभूति का चित्रण कम करती है, बल्कि क्या करती हैं कि ऐसा लगता है कि विरह का कोई लेखा जोखा रख रही है, विरह का नाप तोल कर रही हूं कि भाई इतना कम आ गई, इतना ज्यादा हो गया, ये यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे कम हो गया। तो क्या है, अनुपात की बात होगी। यहाँ पे नाप तोल से हमें लग रहा है कि कोई नाप तोल कर रहा है कि भाई इतनी कमजोर होगी कि श्वास के साथ आ रहे हैं जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे हमें जो एक संवेदना होनी चाहिए, एक मार्मिकता होनी चाहिए, उसका अभाव दिखाई देता है। यहां पर हम ये देखेंगे कि यदि हम इसको पढ़ते हैं, विचार करते हैं, समझते हैं, तो हमें लगता है कि बिहारी की जो चमत्कारपूर्ण शैली है उसका परिचय मिलता है हमें। सबसे ज्यादा यह है कि उनकी चमत्कारपूर्ण शैली की जो मनोवृत्ति है वह यहाँ पर दृष्टिगोचर होती है, परंतु उसमें गहरी जो अनुभूति होनी चाहिए उसका अभाव हमें दिखाई देता है। अनुभूति कम, अभिव्यक्ति ज्यादा दृष्टिगोचर होती है। उसका हम यह समझ सकते हैं कि बिहारी जो थे दरबारी कवि थे और सामंती कवि होने के कारण, दरबार में रहने के कारण, सामंती वातावरण के में रह करके या परिवेश में रह करके इस प्रकार की अनुभूति का अभाव स्वतः ही आ जाता है, या अनुभूति जो है वह इतनी स्वाभाविक रूप से या मार्मिक रूप से प्रकट नहीं हो पाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कई जगह विरहिणी जो नायिका है, वियोग की स्थिति में उसकी स्थिति को देख करके सहानुभूति की बजाय हमें उसके प्रति हंसी का जैसे माहौल बनता है, या हास्यास्पद जो स्थिति बनती है वो बनती है कि कोई भी इस तरह का मतलब अभिव्यक्ति कैसे हो सकती है। ये एक जिज्ञासा या यह एक प्रश्न हमारे मन में उठता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि बिहारी जो कवि हैं उन्होंने संयोग जितना मार्मिक था, हृदय स्पर्शी था, संवेदनशीलता थी, उतना विरह की जो वियोग अवस्था है या विरह की जो स्थितियों का वर्णन किया गया है, अनुभूति की मार्मिकता उसमें हमें कम दिखाई देती है। संवेदनशीलता, सहजता का परिचय नहीं मिलता है।
ऐसी स्थिति में हम यह समझ सकते हैं कि विरह पीड़ित जो नायिका है उसकी दशा जो समझाई जाती है या हमारे सामने आती है, उसमें सहानुभूति के स्थान पर, मार्मिकता के स्थान पर उसमें उपहासास्पद स्थिति हमारे सामने प्रकट होती है। या हम यूं कह सकते हैं कि विरह पीड़ित जो नायिका है उसकी दशा सहानुभूति की बजाय या सहानुभूति के स्थान पर, मार्मिकता के स्थान पर उपहासास्पद अधिक लगती है। कैसे, वो हम एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि आड़े दे आले बसन जाड़े हु की राती साहस करी के नेह बस सखी सबे ढिक जाती। अर्थात कि मतलब जो वर्णन किया गया है उसमें उपहासपद स्थिति सामने आती है, मार्मिकता या संवेदनशीलता या सहानुभूति का अभाव दिखाई देता है, मार्मिकता नहीं नजर आती है, संवेदनशीलता कम नजर आती है, उपहासपद या हम यूं कहें कि सहानुभूति दृष्टिगोचर नहीं होती है। तो जगह जितना बिहारी का संयोग पक्ष जितना मार्मिक है, हृदय स्पर्शी है, संवेदनशील है, उतना मर्म स्पर्शी या मार्मिक वियोग पक्ष नहीं हो पाया है।